सभी को राम राम। कहते हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। फिर हम हाजिर हैं श्री रामचरितमानस लेकर के, जो है बालकांड का चौपाई। रात में जो है किसी कारणवश से बीच में ही रुक गए थे, तो आगे जो है हम 57 बालकांड के 57वें चौपाई से आरंभ करेंगे। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, और जो है हमारे वाणी में अगर कोई त्रुटि आ जाए तो मेरी वाणी को न समझ करके भाव को समझने की प्रयत्न करें, क्योंकि गलतियां सभी से होती है और मेरे से भी हो सकती है। वीडियो को जो है शुरुआत से लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। किन्हीं कमन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहें त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। यानी माता पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं कि हे प्रभु, आप बताइए कि कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं बताया। सती हृदय अनुमान किए सब जानहु सर्वज्ञ, कीन्ह कपट में संभूषण नारी सहज जड़ यज्ञ। जलुदपय सरस बिकाओ देहु प्रीति की रीत भली, बिलग होय रस जाय कपट खटाय परत पुनी। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, और मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिल करके दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहें मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी हृदय में इतना सोच है कि अपनी अपार चिंता है कि जो है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेव हृदय अकुलानी। निज अगर समुझिन कछु कही जाई, तपई अबा युव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देख करके सती जी जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझ के कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जाने वृत केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जान करके उन्होंने सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठे तट बट तर करी कमलासन। शंकर सज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई।
सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माय। मरम न को जान कछु जोग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कह जयऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति वचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने तो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर भी पति के वचनों को झूठ जाना। जो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझ्यो नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावती मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरत सियानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने अपने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेग देह या मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन कम वचन सत्य व्रतु ये हो। तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो जो है यह देह जो है मेरे से शरीर से छूट जाए। तो सब दरसी सुनी प्रभु, करें सो बेग उपाय। होय मरनु जेहि बिनहि, श्रम दुसह विपति विहाय। तो हे देव सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिसे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अति कथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहत सताती, तजी समाधि शंभु अभिनाती। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बदनु कीना, मन मुख सनमुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि के रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ब्रह्मा जी ने जब सब प्रकार से योग्य देख समझ करके दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अत जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय पद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पा करके मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुरजे, पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको उदार सहित निमंत्रण किया।
किन्नर नाग सिद्धि गंधर्व बंधु समेत चले सुर सरबा, विघ्नु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर के किन्नर नाग गीत गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़ करके सभी देवता अपना अपना विमान सजा करके चले आए। सदी विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदर सुंदरी सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुन करके मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे हूँ तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाय रहो मिथ एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर के सती बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जा करके रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रत सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझ करके वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रखते तने हुई मनोहर वाणी में बोली। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोय। सती जी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं, हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, पर यह मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैन के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सील सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न तिल स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन कहूँ रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह करके देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ दे करके उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची
तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती हैं बिलो के जरे सब गाता। सती जाए देख्यूं सब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो सबकी उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देख करके उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर के यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हूँ, प्रभु अपमान समझ उर दहे हूँ। पाछिल दुख न हृदय अथ व्यापा, जत यह भयं महापरितापा। तब शिव जी ने कहा था, वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझ के सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समझी सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जनन कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़ करके कठिन है। यह समझ करके सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई उठी हटी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनके शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट करके क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहें सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लहब सब काहूँ, भली भांति पछताव पिता हूँ। हे सभासदों और हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ अति मग जाता। काट युवतास जीव जो बताई, श्रवण मुदी नत चली ये पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले को जीभ काट ले, और नहीं तो कान मुद करके वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष सुचक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजियो तुरंत देहते ही हेतु, उगधरे चंद्रमौले वृत केतु। अत कही जोग अग्नि तनु जारा, भयं सकल मक हाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कह करके सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मग्न सुनी शंभु गण लगे करन मख खीर। यज्ञ विध्वंत बिलोकी, भृगु रक्षा कीन मुनीत। सती का मरण सुन करके शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप उपठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिनकीना, सकल सुरन विवत फलो दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जा करके
यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष के जग प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि तन बरु मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जा करके पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि सु आक्रम कीने, उचित बात हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, सबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहई, ठग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज वैभव सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियाँ पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। स्व शैल गिरिजा गृह आए, जिमी जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तातु, ब्रह्मादि गावहीं जतु जातु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा राम भक्ति को पाकर के भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहेंगे गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारे बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक कहते हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धो करके उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुगिरि बरना, सुता बोली मैल मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों दक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुला करके मुनि के चरणों में पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति, सर्वत्र तुम्हार। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल लज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण बताएं। कह मुनि बियत गोड मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारे घर कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संततः पियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पै हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति की सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। हो ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही।
एहि कर नाम सुमिर संतारा, प्रिय चढ़ी पतिव्रत अतिधारा। यह सारे जगत के पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्ष सुता तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण दुख चारी। अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। फिर जो है आगे नारद जी कहते हैं, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, लगन अमंगल वेद। अत स्वामी ये ही कल मिलही, परे हस्त अतिरेक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसा ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दता एक समझो बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुन करके और उसको हृदय में सत्य जान करके पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय न मृषा देव ऋषि भाता, उमा तो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेम त्युपद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भा संदेहो। जाने कुअवसर पृथु दुराई, सखी उछंग बैठी मुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखियों को गोद में जाकर के बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचे दंपति सखी सयानी। उर धरे धीर कहूँ गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करियो उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर करके पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनीत हिमवंत, सुनु जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। हे मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करो जो देव सहाई। जस बर मैं बरने तुम पाही, मिलहि उमहि तत संशय नाही। तो मैं भी एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने ती, सब शिव पै मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं वे मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि तेज सैन हरि करही, बूध कछुती न कर दोष न धरही। भानु किसान सर्वरस खाई, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं
तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अवसर अशुभ सलील सब बहें, सुर सली को अपू नीत न कहें। समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक शुभ सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अत ही सीता करई नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक मोह जीव की ईत समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? अभी के लिए इस वीडियो में यहीं पे विराम देते हैं, और जो है इसके दूसरे वीडियो में इसके आगे की जो है चौपाई उसका हिंदी अनुवाद कहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त। सभी को राम राम।